किसी से मुलाकात करते हैं और अगर आपकी मुलाकात होती है और अगर वो व्यक्ति सही है तो आप छुपाएंगे तो नहीं? भाई देखिए, छुपाएंगे आप? छुपाएंगे? मेरी बात सुनिए। सवाल है भारतीय जनता पार्टी को देखो कभी बात ही नहीं करनी। ट्रेन पलट रही, नहीं ट्रेन पटरी से उतर जाने दो। जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जनता की मौत हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। भाई आप अपनी बात क्यों नहीं करना चाहते? आप ट्रेन पलट रही, इस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्यों नहीं पूछा? नहीं, इस देश के अंदर क्यों चर्चा नहीं होगी? क्या बांग्लादेशी समझ के हमारे अपने लोगों को पीट दे रहे हो? कमाल के मैंने आपने माहौल बना रखा है देश के अंदर। नहीं, आप पर्चा लीक हो जाएंगे, आप उस पर एकदम सन्नाटा छा जाएगा। नहीं, एक गलत बात है। यहाँ पे देश के पहलवानों को चुप हो जाओगे और नहीं सुविधा अनुसार बात करने चले जाओगे। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी निभाइए। मैं बहुत स्पष्ट रूप में कह दूं कि राहुल गांधी जी, आपको याद नहीं होगा जब डोकलाम का क्राइसिस चल रहा था भूटान, चीन और भारत के बॉर्डर पर, राहुल गांधी उस समय चीनी एम्बेसी में थे, उन लोगों से मिल रहे थे। तो उनका इतिहास ऐसा तो रहा है कि वो ऐसी ताकतों से बाहर जाकर मिलते हैं। राहुल गांधी जी को इस पर सफाई देनी चाहिए जो बांग्लादेश के पत्रकार ने कहा है। दूसरी बात, राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक राय रखनी चाहिए, एक मत होना चाहिए। और सरकार से आप जब फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा था, फिलिस्तीन और अरे रुक जाओ यार, विशाल वैष्णव कौन है बता दीजिए। विशाल वैष्णव कौन है? अब नहीं सुनेंगे, कान बंद हो गए। आप बोलने दीजिएगा, आप बोलने। मैं आपके हिसाब का जवाब देना नहीं आया। कैसे चलोगे? अरे अभी मैं एक बात कह रहा हूँ, आप बीच में पूछ रहे हैं। मैं एक बात चला जाता हूँ, आप बोलते रहिए। मैं चला जाता हूँ, आप बोलते रहिए। अरे इतनी देर बाद बोल रहे हैं। मैं आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, विशाल तरीका ठीक नहीं है। आप इस बात के बगल में बोल रहा हूं, तब भी यार इस बात को आप समझ लीजिए कि जब फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध हो रहा था तो भारत की विपक्ष की पार्टियां उस युद्ध को रोकने के लिए वहां नृशंस हत्याओं के खिलाफ ट्वीट कर रही थी। मुझे विपक्ष के एक नेता, बड़े नेता का ट्वीट दिखाइए जिसने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ कोई ट्वीट किया हो। पवन खेड़ा का ट्वीट आया था। प्रियंका गांधी नहीं कर रही। पवन खेड़ा ने बोला कि हम भारत को तो सेकुलर, हम बांग्लादेश को तो सेकुलर चाहते हैं और भारत को। हमारा देश पूर्णतः सेकुलर है। यहाँ किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई अत्याचार होता है, करोड़ों हाथ और करोड़ों आवाज उसके समर्थन में खड़ा होता है। जैसे गाजियाबाद में हुआ, तुरंत गिरफ्तारी हुई, रुका नहीं कोई। सरकार अपने काम में मुस्तैद है। क्यों हुआ? वैसे लोग हैं, अरे वैसे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये शाहजहांपुर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग। तरीका आपका अनुराग ठीक नहीं है। मैं आपके बीच बोलता नहीं, मैं आपके बीच बोलता नहीं, बोलो भी नहीं, आपके बीच नहीं बोलता। चुप सील के बैठ जाए, विपक्ष चुपचाप। आप ही बोलते रहिए, मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए आप ही बोलिए। आप बोलिए 30 सेकंड, फिर वो बोल लेंगे। आप अपनी आप ही बोलिए ना। एक चीज को समझिए, समझाइए कि आप इस बात पर जो बांग्लादेश की स्थिति है, गंभीर स्थिति है, आपको अपनी राय रखनी चाहिए थी। और सरकार की बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या राहुल जी बीएनपी के लीडर से लंदन में मिलेंगे? इस बात पर कोई सफाई नहीं आई। हमारी साझी विरासत है बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन वैसी स्थिति में अगर विपक्ष की पार्टियां उस आग में और घी डालने का काम करेंगी, बीएनपी के लीडर से मिलेंगी, तो दिक्कत की स्थिति पैदा होगी। जो बात बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बोली, उन्होंने बोला, फॉर्मर केंद्रीय मंत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक अराजकता चाहता है विपक्ष भारत के अंदर, और सामाजिक अराजकता की बात भी आप ही के सांसद सदन के अंदर एक तरह से कह चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप अनुराग? देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए कुछ बोलने के लिए रहता नहीं। वो विपक्ष पे खाली दोषारोपण करती। बहुत लोगों की आदत होती है, जिम्मेदारी उनको काम की दे दो तो अपनी जिम्मेदारी तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे की कमजोरी और दूसरे की बातें करते रहेंगे। अरे देश हमारा हिंदुस्तान नई प्रगति को छू रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अफसोस इस बात का है, नया संसद भवन बना है, उसकी छत पानी से छू रही है। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है। देश के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बड़ा बयान दिया है आज। एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का हम रुख कर सकते हैं। आइए वो ब्रेकिंग न्यूज इस समय देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। कुछ लोग बांग्लादेश जैसे हालात देश में चाहते हैं। ये बड़ा बयान है वाइस प्रेसिडेंट का। भारत के बारे में ऐसी सोच बड़ी चिंताजनक है, ये वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है। संसद सदस्य रहे व्यक्ति की ऐसी सोच से मैं हैरान हो गया हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान है। बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह बड़ा स्टेटमेंट है। कुछ लोग बांग्लादेश जैसे हालात देश में चाहते हैं। जी जवाब, कौन वो लोग हैं? यही अगर विपक्ष इस बात को कह देता है
देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, देश के अंदर बांग्लादेश जैसी हालत बनाना चाहता है। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, देखिए उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, पर उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति उसको है, अच्छी तरह से लिया जा रहा है। माने यही तो दिक्कत है, विपक्ष कोई बात कहेगा तो उसको निगेटिव नकारात्मक रूप से लिया जाएगा। जी सत्ता पक्ष का या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं डॉक्टर अजय लोग। अमित जी, उपराष्ट्रपति जी ने यह बात बोली, वो इसलिए बोली, मैं याद दिला देता हूं, आजकल लोग भूल बड़ा जल्दी जाते हैं। सलमान खुर्शीद ने क्या बोला था? यहां बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, बोला था या नहीं बोला था? मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला था कि नहीं बोला था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला विपक्ष के नेता होके? तो क्या उपराष्ट्रपति ये बात नहीं बोलेंगे कि मैं हैरान हो जाता हूं? मैं तो अभी टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं, देश भर के डॉक्टर हड़ताल पे हैं। अनुराग भदौरिया नहीं बोलेंगे क्यों हड़ताल पे? नहीं बोलेंगे। अयोध्या में बेटी का रेप होता है, इनके समाजवादी पार्टी का नेता रेप करेगा, नहीं बोलेंगे क्योंकि मुसलमान है। किसने ऐसा बोला? अरे बंगाल में तो रेप करने वाला मुसलमान है, रेप की तो बंद ना करो। वो भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है, नहीं बोलेंगे ममता दी के खिलाफ, नहीं बोलेंगे ममता दी के खिलाफ। दिक्कत है ना, दिक्कत है। मैं तो देश के डॉक्टरों से अपील करता हूं, अभी आप हड़ताल पे हैं, खाली समय है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं भी लगता हूं, व्याकुल भारत का इलाज खोजना जरूरी है। व्याकुल भारत, ये जो तमाम पिछले 1 साल से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है ना, ये सिर्फ व्याकुल भारत का परिचायक है। ये इतने व्याकुल हो चुके हैं, रोज कुछ ना कुछ अंड बंड नैरेटिव निकाल के लाते हैं। 2019 से देखिए, हर संसद सत्र के पहले एक नैरेटिव आ जाता है। इस बार संसद सत्र खत्म होने पर नैरेटिव आ गया। ये ड्रामा करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने जो बोला है, मैं सीधा विवेक का, वाले हिंदुओं की तो परवाह ही नहीं करते। ओके, विवेक श्रीवास्तव। सलमान खुर्शीद का मेजर एक कंट्रीब्यूशन इस देश में है एज एन एजुकेशनिस्ट। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द डीपीएस सोसाइटी, विदेश मंत्री रह चुके हैं। हर आदमी परेशान है आपकी नीतियों से। जो हिंदू वर्सेस मुसलमान संघ परिवार 10 साल से कर रहा है, आप लोग हम सब चिंतित हैं। हर रोज कंधे में खड़ा कराया आपने। हम तो इतने डरे हुए थे। आप कांग्रेस के चरण चुंबक बने रहिए, आप लोग का तो वजूद खत्म हो जाएगा। और ये आप मुझको मत बताइए, आप शेख हसीना को असाइलम क्यों दे रहे हैं, कुछ नहीं पता। कम्युनिस्ट शेख हसीना के यहाँ पे आने से वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं उसको तोड़ने के लिए तमाम साजिशें आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी आप कह रहे हैं, ये देखिए शेख हसीना यही शेख हसीना के साथ है, जिन्होंने कहा था कि शेख हसीना को भारत वापस क्यों नहीं लौटाता। इन्होंने ही कहा था, इन्होंने ही कहा था। ये हमारी नीति है, ये भारत की विदेश नीति है, इनसे हम नीति सीखेंगे। ये चीनी के बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप शेख हसीना को पीछे से समर्थन जरूर देते हैं, पागल हो गया। लेकिन आज जब वहां पे एक स्टूडेंट्स की क्रांति आई, आप लोग चीनी पिट्ठू हैं, 1962 के युद्ध में भी चीनी का समर्थन करते थे। और अगर वहां पे अत्याचार हो रहे हैं, आपके शेख हसीना के नाम पे धिक्कार है, आप लोग कलंक है। ठीक है, एक करके पढ़ेंगे। बांग्लादेश की आवाम इस वक्त आपकी सरकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहती। एक और बात, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने एक और बड़ी बात बोली है कि एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं वो प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं, जो भारत के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको नीचे दिखाने के लिए। ये बड़ी बात बोली है और हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास हो रहा है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है। तो बड़ी चिंता दिखाई है बांग्लादेश से लेकर जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बार बार नीचे दिखाने का प्रयास हो रहा है, उसके ऊपर जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या आपको लगता है कि ये जो सिलेक्टिव सियासत है और इसी सिलेक्टिव सियासत पर जगदीप धनखड़ का ये अटैक है? देखिए, सेलेक्टिव सियासत जो विपक्ष कर रहा है, ये चिंता है उनकी, अटैक से ज्यादा चिंता है, माफ करिए। देश में असहजता की स्थिति जरूर